नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उजियारपुर में अमित शाह ने विरोधियों को ललकारा। नीतीश कुमार ने नीलम देवी के सामने ही अनंत सिंह की तारीफ की। लालू हो या शिबू सोरेन, सभी लुटेरे हैं, सम्राट चौधरी का बयान। पटना में पीएम मोदी के रोड शो पर तेजस्वी का तंज। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लेकिन फंसना नहीं है। लवली आनंद ने वोटर्स को किया सचेत। तेज प्रताप बोले, हमारे देश के जवान मोदी जी की वजह से शहीद हुए। हाईकोर्ट के आदेश हुई बैठक में नहीं पहुंचे के पाठक। नीट यूजी पेपर लीक मामले में बिहार से 9 सॉल्वर गिरफ्तार। सहरसा में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत। बिहार में झमाझम बारिश और तेज आंधी के आसार। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उजियारपुर से भाजपा प्रत्याशी नित्यानंद राय समेत आसपास के लोकसभा क्षेत्रों के एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे। नित्यानंद राय की जमकर तारीफ की और कहा कि हमें इन्हें जिताना है और हम इन्हें जिताने आए हैं। साथ ही युवाओं को अपना जिगर का टुकड़ा बताया। इस दौरान अमित शाह कांग्रेस और राजद पर जमकर बरसे। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी ने नीट, मेडिकल और एम्स दाखिले में पिछड़े और अति पिछड़े समाज को आरक्षण दिया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने पिछड़े समाज के आरक्षण पर डाका डालने का काम किया है। ललन सिंह के लिए 3 दिनों में तीसरी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुंगेर में जनसभा की, जहां उन्होंने महागठबंधन पर खूब हमला बोला। साथ ही मंच से नीलम देवी के सामने अनंत सिंह की जमकर तारीफ की। इसके साथ हमारा पुराना रिश्ता रहा है, इनके पिताजी हमको कितना मानते थे। इसके अलावा दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में गोपालजी ठाकुर के लिए नीतीश कुमार ने लोगों से वोट मांगा और अपने और बीजेपी के संबंध का जिक्र करते हुए बोले कि बीच में हमसे 2 बार गलती हुई, लेकिन जब वो लोग गड़बड़ी किया तो हमने उनको हटा दिया। अब हमने फैसला कर लिया है कि कभी भी हम इधर उधर नहीं जाएंगे, सब दिन हम लोग भाजपा के साथ रहेंगे। झारखंड में ईडी ने कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के पास से करोड़ों रुपए जब्त किया है। ईडी की इस कार्रवाई से बिहार की सियासत भी गरमाई हुई। इसको लेकर बिहार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि झारखंड में शिबू सोरेन का परिवार और बिहार में लालू परिवार लुटेरा है और जब ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई होती है तो उनके पेट में दर्द होता है। जनता देख रही है कि किस तरह से इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। झारखंड में जिस तरह से करोड़ों रुपए जब्त किए गए हैं, इससे उनकी पोल खुल गई है और अब यह लोग कुछ से कुछ बोल रहे हैं। जनता इन्हें जवाब देने का काम करेगी। पटना में 12 मई को होने वाले पीएम मोदी के रोड शो पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तंज कसा है और कहा है कि प्रधानमंत्री को नौकरी के एजेंडा ने उन्हें रोड पर लाकर खड़ा किया है। पीएम मोदी 5 साल बाद पटना आ रहे हैं, जबकि यह सीट उनके लिए सुरक्षित सीट है। बावजूद इसको उनको यहाँ पर रोड शो करना पड़ रहा है। इससे आप समझ सकते हो कि बीजेपी का क्या हालत है। आगे देखिए होता क्या है। उन्होंने बिहार में इस बार इंडिया गठबंधन के जीतने का दावा जरूर किया है। शिवहर लोकसभा सीट से एनडीए की प्रत्याशी लवली आनंद पूर्वी चंपारण के विभिन्न गांवों का दौरा किया और लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देने की अपील की है। उन्होंने मतदाताओं को लालू के जंगलराज की याद दिलाई और कहा कि जंगलराज के समय लोगों का घर से निकलना मुश्किल होता था। उन्होंने कहा कि लालू के जंगलराज से परेशान होकर लोगों ने नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता सौंपी और राज्य में हालत बदले। उन्होंने मतदाताओं को आरजेडी और कांग्रेस से सचेत रहते हुए कहा कि चुनाव में शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, जात पात, धर्म और मजहब की बात करेगा, लेकिन जाल में फंसना नहीं है। बिहार के चर्चित नेताओं में से एक तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से सियासी पारा बढ़ा दिया है। इस बार उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के जवान मोदी जी की वजह से शहीद हुए। पहले ऐसा होता था क्या? पीएम मोदी चुनाव में हथकंडे अपनाते हैं। पीएम मोदी ने हिंदू मुसलमानों के बीच लड़वाने का काम किया है, देश को बांटने का काम किया है। वहीं पाटलिपुत्र सीट से बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव के बयान पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि कौन माफिया है और कौन क्या है, यह तो समय बताएगा। बिहार की लाखों करोड़ों जनता वो बताएगी किसकी पार्टी है। पटना हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग और बिहार के सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों की बैठक बुलाई गई थी। पटना के मौर्य होटल में बैठक बुलाई गई थी। आज की बैठक में एक बार फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक नहीं पहुंचे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आज पटना के मौर्य होटल में बैठक बुलाई। इस बैठक में वर्तमान समय में बिहार के सभी विश्वविद्यालय
में स्नातक और स्नातकोत्तर में विद्यार्थियों के नामांकन की स्थिति की समीक्षा की गई। इसके अलावा विश्वविद्यालय में कॉलेज के प्रोफेसर की समस्या है और प्रोफेसर और कर्मियों को पेंशन मिले, इस पर चर्चा। रविवार को देश भर में नीट यूजी का एग्जाम हुआ। नीट का प्रश्न पत्र लीक होने की सूचना पर पटना में कई इलाकों में छापेमारी की गई। 9 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वही मामले में FIR भी दर्ज किया गया है। इस बात की जानकारी पटना SSP राजीव मिश्रा ने दी और पुलिस ने बिहार, झारखंड, राजस्थान में अलग अलग जगह पर परीक्षा दे रहे 14 सॉल्वर को गिरफ्तार किया है। सहरसा में भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई है। दोनों एक बारात में शामिल होने के बाद वापस लौट रहे थे, तभी एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार चाचा भतीजा को रौंद डाला। घटना जलई OP क्षेत्र के भिलाही पुल के पास की है। स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दिए जाने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने दोनों शवों को कब्जा में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिवार में कोहराम मच गया है। अगले 5 दिन तक पूरे बिहार में आंधी बारिश के आसार है। पटना मौसम विभाग ने प्रदेश में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक तापमान में 5 से 6 डिग्री की गिरावट दर्ज होगी, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं IMD दिल्ली के मुताबिक 6 मई को तेज हवाएं चलेगी, साथ ही कुछ इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि 11 मई तक मौसम सुहावना बना रहेगा। वहीं तेज हवा और वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना है। ऐसे में विभाग ने लोगों से सावधान रहने की अपील की है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।